हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जोधपुर विकास प्राधिकरण से हम भवन निर्माण यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन या अपने कोई भी प्लॉट ले रखा है जोधपुर शहर में, तो वहाँ पर हम जो जोधपुर विकास प्राधिकरण संस्था है उससे हम भवन निर्माण अपने मकान बनाने के निर्माण की परमिशन कैसे ले, उसकी क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे और आगे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि जो भवन निर्माण की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपको एक बार भी जेडीओ ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और अगर आपके दस्तावेज़ों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो वो भी आपकी कंप्लीट ऑनलाइन ही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने भवन निर्माण ले रखा था। इसमें मैंने कुछ कारणों से जो नंबर और नाम पता वगैरह था वो मैंने इरेज कर दिया है। तो ये इस प्रकार की आपको भवन निर्माण की जो परमिशन है जोधपुर विकास प्राधिकरण से पूरी तरीके से ये ऑनलाइन ही आएगी। इसमें किसी भी प्रकार से आपको ऑफलाइन दस्तावेज़ नहीं जमा कराने हैं और जो आपको ये आखिर में परमिशन आएगी ये भी आपको ऑनलाइन ही आएगी और ये पूरी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर होकर आएगी। इसके लिए आपको भौतिक सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं रहेगी और इसके ये कुल मिलाकर लगभग 4 या 5 पेज का होता है। इसका जो मेन पृष्ठ होता है वो सिर्फ 1 पेज का ही होता है। बाकी इसमें नियम एवं शर्तें दे रखी है कि आपको क्या क्या इसमें भवन निर्माण के लिए क्या कितना सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, कितना साइड में जगह, कितने आप जब बनाएंगे तो कितनी आपको आगे जगह छोड़नी पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दे रखी होती है। तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है। जब आपकी फ़ाइल जो है बिल्डिंग परमिशन की जो फाइल है वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये आपको ऑटोमेटिकली मेल कर दिया जाएगा। जो वहाँ का अधिकृत एटीपी है, एटीपी यानी कि एक्शन टाउन प्लानर, जो अधिकारी होता है जेडीए का, ये आपको पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट होने के पश्चात आपकी मेल आईडी पर आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से वैलिड होता है। भवन निर्माण में कुल मिलाकर आपको लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम से लेकर के 1 महीने का टाइम लगेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जोधपुर में टोटल 4 जोन बना रखे हैं: वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन। तो आप कौन से जोन में आते हैं ये आप पता कर सकते हैं। जेडीए की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आपको पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा कि आपका जो है जोन कौन सा है। तो जोन पता करने के पश्चात आपको आसानी होगी कि भवन निर्माण की जो परमिशन है वो ऑनलाइन आप कैसे लेवें। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने एक प्लॉट लिया है जिसकी साइज़ 30 बाई 60 है, यानी कि ये टोटल 1800 वर्ग मीटर का हो गया और गज में इसको डिवाइड करें तो ये 200 गज का होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में किस किस टाइप में रहेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने के पश्चात आपको सबसे पहले जाना होगा, आपको अपनी एसएसओ आईडी खोलनी होगी। एसएसओ आईडी का जो राजस्थान गवर्नमेंट की होती है sso.rajasthan.gov.in, वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। एसएसओ आईडी अगर आपकी नहीं है तो आप नई आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल यूडीएच यानी कि अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एलएसजी मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप अदर ऐप्स पर क्लिक करके जो सारे राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसमें से आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल यूडीएच यानी कि जोधपुर, अजमेर और जयपुर के लिए सेलेक्ट करना है तो ये, और अदर निकाय चुनावों के लिए अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एलएसजी आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में आप यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने कोई अप्रूव ले रखा है, रिजेक्ट हुई है या पेंडिंग है या फिर पेंडिंग विद डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा। हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल नई है तो यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करके अप्रूवल फॉर जोधपुर करेंगे। अगर जयपुर के लिए हो तो यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंडिविजुअल सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी खुद की डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका जो परमानेंट एड्रेस है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, राकेश सोलंकी, और जो मेरे पिताजी का नाम है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर ध्यान रखें आपको सावधानी से और सही एंटर करना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रकार की अगर कोई कमी पेशी आएगी तो सीधा मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट कम है, तो वापस आपको इसी साइट पर आकर के जो है वो डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रेजिडेंशियल जो परमानेंट एड्रेस आपका है वो अपलोड करना है, न कि यहाँ पर आपका जो जिस वार्ड में या जिस शहर में आपका प्लॉट है वो यहाँ डिटेल नहीं डालनी है। यहाँ पर आपकी रेजिडेंशियल डिटेल डालनी है और जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो ऑप्शन 2 में आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो किस काम में लेनी है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कॉमर्शियल यानी दुकान बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल यानी कोई भी चलाने के लिए, मिक्स या रेजिडेंशियल। तो यहाँ पर हम रेजिडेंशियल ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम घर बना रहे हैं तो घर रेजिडेंशियल कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप फ्लैट बना रहे हैं या फार्म हाउस बना रहे हैं या अपना प्लॉट पे स्वतंत्र घर बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउस आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप अपने प्लॉट पर जो है घर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट हाउस सेलेक्ट कर लेना है। इंडिपेंडेंट हाउस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके और ओके कर देना है। इसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा भूमि उपयोग का प्रयोजन, यानी कि आपने जो प्लॉट ले रखा है वो आपके किस काम में आपको लेना है। तो यहाँ पर हम घर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है या टाइप कर देना है कि जो है होम का मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूँ अपने प्लॉट पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई डिटेल नहीं लिखनी है। यहाँ पे अगर आप मुख्यमंत्री जन आवास के लिए है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर आपको 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा अगर आपका एरिया है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मेरे यहाँ पर नहीं है तो मैं नो करना चाहूँगा। फिर इसके पश्चात आपके सामने आएगा क्या आप ग्रीन बिल्डिंग के लिए है, यदि यस तो यस करना है, नो तो नो करना है। अगर ग्रीन बिल्डिंग के लिए यस है तो अदर आपको डिटेल फाइल करनी है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर आपका जोन, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि आपको जो आपका जोन जो है पता होना चाहिए, और अगर आपका जोन आपको पता नहीं है तो आप जोधपुर विकास प्राधिकरण की साइट पर जाकर के आपका कौन सा जोन है वो पता कर सकते हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि जोधपुर में टोटल 4 जोन है, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ जोन। तो आप कौन से जोन में आते हैं, यानी कि आपका प्लॉट है वो कौन से जोन में आता है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा मंडोर है तो मंडोर जो है नॉर्थ जोन में आता है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील भी सिलेक्ट करना है। अगर आप जोधपुर में ही प्लॉट है आपका तो जोधपुर ही तहसील लगेगी, जयपुर में है तो जयपुर की तहसील लगेगी, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिर आपका यहाँ पर राजस्व ग्राम जोधपुर में आपके सारे यहाँ पर ग्राम हैं। जिस नॉर्थ का आप सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे आपको गांव मिल जाएंगे। तो मेरे केस में मंडोर फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्राम है वो मेरा यहाँ पर लगेगा, तो मैं यहाँ पर मंडोर फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट कर लूँगा। आपका कोई भी हो तो वो आप यहाँ पर जोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप इज स्कीम और नॉन स्कीम एरिया, तो ये नॉन स्कीम एरिया ही है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल आईडी डालनी है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 000 करके ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि लीज डीड के अनुसार साइट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यानी कि वर्ग मीटर में आपकी साइट का क्षेत्रफल क्या है।
तो वो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा जो प्लॉट है वो कितने बाई कितने का है, 30 बाई 60 का प्लॉट है। तो उसका टोटल 1800 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल हो गया और 200 इसके टोटल वर्ग गज हो गए। तो अब यहाँ पर आपको मेनली ध्यान रखना है कि आप पूरे 30 बाई 60 में मकान बना रहे हैं, आधा अधूरा बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ग मीटर में 200 वर्ग मीटर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लेना आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही, जो वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग ही आपका जो जांच आवेदन और जांच शुल्क है वो लगेगा। अदरवाइज आपके और कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको प्लॉट नंबर एंटर कर देना है। योजना आपकी जो भी हो, आपके जिस एरिया में प्लॉट लिया हुआ है उस एरिया का नाम जो भी हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है विद आपके ग्राम के साथ। यानी कि जैसे कि दिलीप नगर, लाल सागर, मंडोर ग्राम है। यहाँ पर खसरा नंबर आपको पता हो तो 1880 मेरा है, और आपका अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप 00 एंटर कर देंगे, और पता है तो आप यहाँ पर खसरा नंबर एंटर करेंगे। साइट योजना के मुताबिक फ्रंट सड़कों की चौड़ाई मीटर में। अब ज़्यादातर जो साइज़ दे रखी है वो फुट में दे रखी है कि आपकी जो प्लॉट के आगे की सड़क की साइज़ है वो 30 फुट है, 40 फुट है। तो मेरे 30 फुट है तो 30 फुट को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, जो कि होता है 9.144 मीटर। फिर यहाँ पे लिखा है कि भूमि की वर्तमान स्थिति की आपके कुछ कच्चा पच्चा बना हुआ है या वैकेंट है। तो मेरे यहाँ पर प्लॉट बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है, तो मैं यहाँ पर वैकेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद साइट योजना के अनुसार आपको पैरामीटर्स यानी कि आपके प्लॉट की साइज़ सब कुछ डालनी है। तो मेरा जो प्लॉट है 30 बाई 60 का है, यानी कि 30 उसकी जो है आगे की लेंथ है और 60 है वो डीपली लेंथ है, यानी कि कितना लंबा है। तो सेट बैक फ्रंट में, फ्रंट से कितना है 30 है, तो 30 फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.144। रियर कितना है, रियर भी 30 ही है तो 9.144। फिर यहाँ पर लिखा है साइड बैक साइड 1, यानी कि यहाँ पर मेरा 60 मीटर जो इसकी लंबाई है वो है 60 मीटर। तो 60 को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 18.288 मीटर आएगा। तो यहाँ पर एक तरीके की साइज़ 18.288 मीटर, और दूसरी तरफ की साइज़ भी सेम होती है, कई बार ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपको कन्वर्ट करके लिख देना है। अब यहाँ पर जो है आपको ऊंचाई लिखनी है, यानी कि आप एक फ्लोर ही बनाना चाहते हैं या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो पर फ्लोर के हिसाब से 4 मीटर आपको लेना है। अगर आप मान लो सिंगल बनाना चाहते हैं, ऊपर कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, तो 4 मीटर। अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं तो 8 मीटर, सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो 12 मीटर, यानी कि पर फ्लोर के हिसाब से आपको यहाँ पर साइज़ लेनी है। तो यहाँ पर आपको 7.62 जो है में ऊंचाई लिखनी है, यानी कि 8 मीटर जनरली इसको अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं 2 मंजिला मकान बनाना चाहता हूँ, एक तो ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर आपको 8 मीटर लिखना है अगर आप फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको 4 मीटर ही लिखना है अगर आप फर्स्ट फ्लोर का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। अब जो है आप प्लॉट कितने परसेंट में बनाना चाहते हैं, जैसा कि मेरा प्लॉट है वो 200 वर्ग गज का है। तो यहाँ पे मैं प्लॉट जो है 30 बाई 60 में नहीं बना के 27 बाई 60 में बनाना चाहता हूँ। तो जो है 90% एरिया जो है 200 वर्ग गज का मेरा कवर होगा। तो मैं यहाँ पर 90% लिख देता हूँ, साइड में मैं 3 फुट जगह छोड़ूंगा। तो यहाँ पे आप कितने फ्लोर्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर में बनाना चाहता हूँ सिर्फ एक ही फ्लोर, तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर आपको लिख देना है। मानक आपको पता हो तो ओके करना है, नहीं तो 00 लिख देना है। यहाँ पर आपको लिखना है आर्किटेक्टर का विवरण, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, खुद का सेल्फ का नाम डाल सकते हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ 00 करके ओके कर सकते हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर आपका खुद का डाल देना है, और आपकी मेल आईडी भी आपको आपकी खुद की डाल देनी है।
अब आपका जो है लास्ट स्टेप है वो है आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने होते हैं। इसमें कुल मिला के 7-8 तरीके के डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है। इससे पहले आप अपनी पहले की डिटेल चेक कर लें, सब कुछ ओके होना चाहिए, उसके पश्चात ही आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में है ये आपको सारे के सारे यहाँ पर दे रखा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है वो आपको साइट के कोऑर्डिनेट्स अपलोड करें। साइट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि आपका जो प्लॉट है वो आपका गूगल मैप पर कौन से कोऑर्डिनेट पे एक्यूरेट करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गूगल मैप पर जाकर कि हमारा जो प्लॉट है वो कैसे हम KML फाइल उसकी जनरेट करें। तो यहाँ पर आपको गूगल मैप पे चले जाना है और गूगल मैप को ओपन करके आपका जो एरिया है वो देख लेना है, या अगर आपको प्लॉट का एक्यूरेट जो डेजिनेशन हो वो पता है तो ठीक है। जैसा कि मेरा यहाँ पर दिलीप नगर, लाल सागर, मंडोर, जोधपुर में है। तो जोधपुर में यहाँ पर मेरा कौन से एरिया में है, मंडोर एरिया में। तो ये रहा मेरा मंडोर एरिया। यहाँ पर मंडोर एरिया में मेरा नयापुरा में नहीं है, लाल सागर में है, लाल सागर दिलीप नगर में। तो यहाँ पर आपको लाल सागर दिलीप नगर पे चले जाना है और यहाँ पर आप ये लाल सागर मार्ग आ गया, यहाँ पर मेरा प्लॉट है। एक्यूरेट डिटेल आप चाहे तो एक्यूरेट भी डाल सकते हैं, अगर आइडियल डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। क्लिक करके आप शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऐप के माध्यम से आप जो है अपने प्लॉट के कोऑर्डिनेट्स की KML फाइल बना सकते हैं, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। दूसरा, आपको अगर आपने मानचित्र बनाया है अपने प्लॉट का, जैसा भी हो टूटा फूटा, उसमें कोई नहीं है कि आपको एक्यूरेट एकदम अप्रूवल बनाना है, नहीं, जैसा भी आपका मानचित्र का फॉर्मेट हो वो 2D आप खुद भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर आपको जो है सब डिवीज़न का ऑर्डर या अलॉटमेंट लेटर या लीज डीड जो भी हो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको जनरली सब डिवीज़न या आपका अगर JDA का पट्टा है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसमें जो अलॉटमेंट लेटर या सब डिवीज़न लेटर भी आप आराम से डाल सकते हैं। चौथा, जो यहाँ पर आपके हैं जो पट्टा विलेख, यानी कि पट्टा आपको अपलोड करना है, चाहे JDA का हो या फिर चाहे कलेक्टेड का हो। यहाँ पर आपको एफिडेविट, जो आपको JDA से एक फॉर्म मिलेगा 50 रुपये का, उस 50 रुपये के फॉर्म पे जो एफिडेविट होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। पांचवा, यहाँ पर वास्तुविद का शपथ पत्र आपका खुद का भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मौजूदा सर्वेक्षण शोविंग कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको चैनल डॉक्यूमेंट डालने हैं। यहाँ पे आपको JPG फॉर्मेट में जो साइट का फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है आपकी रजिस्ट्री अगर आपके नाम की है तो वो डालनी है, अदरवाइज़ आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो यहाँ पर आपको डालनी है, रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी, जो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, और अगर नहीं है तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है, पर जो रेड स्टार लगा हुआ है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके फीस का पेमेंट करके ओके टिक करके सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे ही आप फीस का पेमेंट करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है JDA को सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के लगभग 1 महीने बाद अगर आपके सारे दस्तावेज सही रहते हैं तो 1 महीने बाद आपको जो है परमिशन मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो आपको मेल और मैसेज, जो आपने मेल ID दे रखी है और जो आपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आपकी फ़ाइल आपकी सबमिट हो जाती है तो यहाँ पर आपको अप्रूव्ड, रिजेक्ट, पेंडिंग विद एप्लीकेंट और पेंडिंग विद डिपार्टमेंट, अगर सब कुछ ओके होता है तो पेंडिंग विद डिपार्टमेंट आपकी फ़ाइल आएगी। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी होती है तो पेंडिंग विद एप्लीकेंट होगा, और अगर कोई कमी पेशी नहीं है, फाइल अपने रोशनल बेसिस पे घूम रही है, तो यहाँ पेंडिंग विद डिपार्टमेंट आएगा। अगर कोई कमी पेशी आ जाती है तो पेंडिंग विद एप्लीकेंट आएगा, और यहाँ पे जो भी आपको कम डॉक्यूमेंट का नोटिस आता है वो यहाँ पे दोबारा आप अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।